हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है मेरी आप लोग को? हेलो। यस मैम। ओके, स्क्रीन शेयरिंग हो रही है? जी। ओके, पूछ लेती हूँ ना, क्योंकि पता नहीं चल पाता है कि एक्चुअल में हो रही है या नहीं हो रही। ओके, इसलिए कंफर्मेशन आप लोग की चाहिए होती है। ठीक है। टुडेज टॉपिक इज स्पीकिंग स्किल्स। ओके, तो जैसा कि आपने पढ़ा था पिछले जो क्लासेज हुए थे, उसमें जो हम लोग जो भी लर्न कर रहे हैं वो क्या है, जो भी टीचिंग लर्न इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज की जो प्रोफिशिएंसी होती है, जो उससे रिलेटेड स्किल्स है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग सेकेंड लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो ये सारे स्किल्स जो कि लैंग्वेज रिलेटेड होते हैं, हम लोग एम्फेसाइज करके उसको सीखते हैं। ठीक है, अलग अलग से उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट वन क्या था? लिसनिंग स्किल था। सेकंड जो आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीकिंग, उसके बाद रीडिंग एंड राइटिंग, 4 स्किल्स होते हैं। और यदि सेकेंड लैंग्वेज की लर्निंग की बात होती है तो ये चारों स्किल्स हम अलग अलग से उसको डिफरेंट वे में सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि जब आपने लिसनिंग पढ़ा, लिसनिंग स्किल, तो उसमें क्या है, जो लिसनर है वो पैसिव होता है। पैसिव इन द सेंस कि वो एक्टिव नहीं है, बोल कोई और रहा है, केवल लिसनर का काम होता है सुनना। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि लिसनर जो है वो लिसनिंग स्किल जो है वो रिसेप्टिव है, उसमें आपके अपनी प्रोडक्टिविटी की कोई जरूरत नहीं होती। मतलब आपकी अपनी एक्टिविटी, आप कितना मेंटली आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं होती। ठीक है, लेकिन इसलिए उसको रिसेप्टिव स्किल भी कहते हैं। ये 4 स्किल हैं। तो स्पीकिंग स्किल और राइटिंग स्किल को बोलते हैं एक्टिव स्किल या फिर प्रोडक्टिव स्किल बोलते हैं। लेकिन जो आपकी रीडिंग और लिसनिंग स्किल है, उसमें आप खुद आपको कुछ प्रोड्यूस नहीं करना है। रीडिंग स्किल मतलब कि कुछ दिया हुआ है, आप उसको रीड कर रहे हैं, मतलब आप अपना कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, आप अपना दिमाग से कुछ नया नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जस्ट लाइक इन लिसनिंग स्किल, तो वो सारे ये दोनों स्किल रिसेप्टिव हुए। लेकिन स्पीकिंग स्किल और राइटिंग स्किल ये पूरा का पूरा आपकी प्रोडक्टिविटी पर डिपेंड करता है। जो स्पीकर्स होता है उसकी प्रोडक्टिविटी पर डिपेंड करता है कि वो कैसे बातें बोल रहा है, कैसे सेंटेंसेस बना रहा है, किन बातों को किस वे में बोल रहा है। तो स्पीकिंग स्किल जो है वो एक एक्टिव स्किल है, जिसमें कि लर्नर्स को क्वाइट एक्टिव होने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, ठीक है, सिलेबस आप लोगों में से देखा है किसी ने? अपना सिलेबस आप लोगों में से किसी ने देखा है? हेलो। यस मैम। ओके, तो जब भी आप अपने सिलेबस के को देखे होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि आपके जो सेकेंड जो आपकी यूनिट है, ठीक है, उसमें आपके स्किल्स के बारे में पढ़ना है, सेकेंड लैंग्वेज के यानी इंग्लिश के स्किल्स के बारे में पढ़ना है। और स्किल में अलग अलग से आप देखे होंगे कि लिसनिंग स्किल है, स्पीकिंग स्किल है, रीडिंग और राइटिंग स्किल है। ठीक है, तो उसमें जो चीजें पढ़नी है आपको, कि एक जो स्पीकिंग स्किल या फिर जो भी स्किल के बारे में वो एक्चुअल में होता क्या है, उसको कैसे डेवलप करते हैं। और भी 2 पॉइंट्स आप लोग को पढ़ने हैं। एक है कि इंडिकेटर्स ऑफ स्किल्स, मतलब जो भी आप स्किल पढ़ रहे हैं उसके सूचक क्या क्या हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि आउटकम जो हमने स्किल डेवलप करने की कोशिश की वो डेवलप हुआ है या नहीं, ये चीजें भी पढ़नी है यदि आप देखे होंगे तो। और टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर असेसमेंट पढ़ना है, मतलब आप कैसे आकलन करेंगे, कैसे मूल्यांकन करेंगे कि किसी पर्टिकुलर स्किल में, चाहे वो स्पीकिंग हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो या लिसनिंग हो, उसमें आप कितने ज्यादा प्रोफिशिएंट हुए हैं, आपने कितना ज्यादा सीखा है। तो टूल्स एंड टेक्निक फॉर असेसमेंट के हम एक अलग क्लास रखेंगे, जिसमें हम लोग रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग और लिसनिंग, ये चारों स्किल्स के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोफिशिएंसी को कैसे जज करेंगे, कैसे इवेल्युएट करेंगे, कैसे मूल्यांकित करेंगे, कैसे आंकलन करेंगे, उसका असेसमेंट कैसे करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन आज की जो क्लास है उसमें हम लोग स्पीकिंग स्किल्स पढ़ेंगे और इंडिकेटर्स ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्पीकिंग से। स्पीकिंग स्किल, स्पीकिंग क्या होता है?
स्पीकिंग इज एन एक्टिविटी इन विच जो भी आपके स्पीकर्स होता है वो क्या करता है, ट्राई टू एक्सप्रेस हिज और हर आइडियाज, फीलिंग्स, बिलीफ्स इन स्पोकन लैंग्वेजेज। ओके, तो इसमें क्या है कि जो भी स्पीकर है, जो भी वक्ता है, वो अपने विश्वासों को, बिलीफ मतलब विश्वास, थॉट मतलब विचार, और अपने फीलिंग्स यानी इमोशंस, अपने हाव भाव को वो क्या करता है, लैंग्वेज के थ्रू, जिसको बोला जाए एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के थ्रू उसको व्यक्त करने की कोशिश करता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्पीकिंग। ठीक है, अब है स्पीकिंग स्किल्स क्या है, तो स्किल दैट इज रिलेटेड विथ, ठीक है, स्पीकिंग सो दैट व्हाट, कि स्पीकर कैन एक्सप्रेस his or her ideas, beliefs, emotions, thoughts in better way। मतलब एक अच्छे तरह से स्पीकिंग स्किल्स उन सारी दक्षताओं को कलेक्टिव रूप से, हम लोग सामूहिक रूप से कहते हैं, जिसके द्वारा कोई स्पीकर अपने विचारों को, भावनाओं को, जो भी उसके विचार हैं, एहसास है, फीलिंग्स है, उसको व्यक्त कर पाता है, उसको उसकी शेयरिंग कर पाता है, जिनको, जो लिसनर्स हैं उनके थ्रू, ठीक है, उनके बीच। तो ये होता है स्पीकिंग स्किल्स। Speaking skills also help to assure that one won't be misunderstood by those who are listening। यदि कोई स्पीकर है और यदि कोई बातें कुछ कहना चाह रहा है जो लिसनर को समझाना चाह रहा है, और यदि लिसनर वो ना समझ के कुछ और समझ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स बेटर नहीं है। तो एक बेटर स्पीकिंग स्किल्स होना इसलिए जरूरी है कि जो भी स्पीकर या श्रोता जो लिसनर को समझाना चाहें, जी अपने विचारों को, भावों को जिस तरह से व्यक्त करना चाहें, व्यक्त करें, उसको वो लिसनर्स या श्रोता उसको सुन पाए। तो स्पीकिंग स्किल्स का मतलब यही होता है। अब है कि कंपोनेंट्स ऑफ स्पीकिंग स्किल्स। आपने लिसनिंग स्किल्स के कंपोनेंट्स पढ़े थे, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा था कि पहले मैसेज को हम लोग रिसीव करते हैं ईयर के थ्रू, तो रिसीविंग था। फिर उसके बाद क्या था, जब आप रिसीव कर ले रहते हैं, उसके बाद आप उसको अंडरस्टैंड करने की सोचते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग था। फिर रिमेम्बरिंग था, फिर इवेल्युएटिंग था, और फिर लास्ट में क्या था, रेस्पॉन्डिंग था। ये 4 कंपोनेंट्स थे आपके किसके, लिसनिंग स्किल्स के। और कंपोनेंट्स ऑफ स्पीकिंग स्किल्स कौन कौन से होंगे, जिसको हम लोग इंडिकेटर्स भी बोलते हैं, कि कोई व्यक्ति, कोई वक्ता, कोई कितना ज्यादा प्रोफिशिएंट है, कितना ज्यादा स्किल्ड है स्पीकिंग में, उसको हम लोग जज करते हैं 4 फैक्टर के द्वारा। एक फ्लुएंसी, एक वोकैबुलरी, थर्ड वन इज ग्रामर, एंड फोर्थ वन इज प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो फर्स्ट वन आते हैं कि फ्लुएंसी। फ्लुएंसी क्या है, ठीक है, फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है कि एक वेग के साथ, एक तारतम्य के साथ किसी बात को कहना। ठीक है, तो फ्लुएंसी इज all about how comfortable and confident a speaker in speaking English। मतलब कोई भी स्पीकर यदि वो इंग्लिश बोल रहा है, यदि इंग्लिश का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के सेंस में बात किया जाए, तो इंग्लिश बोल रहा है, तो उस इंग्लिश बोलने में वो कितना कंफर्टेबल, अपने आप को कंफर्ट जोन में पा रहा है, और कितना कॉन्फिडेंट, मतलब कितना विश्वास उसके अंदर है, कितना अपने आप पर विश्वास है कि वो इंग्लिश बोल पाएगा, बोल ले रहा है। तो दैट इज व्हाट फ्लुएंसी। आप देखेंगे कि जो भी अच्छे स्पीकर्स होते हैं, जो इंग्लिश जो अच्छा जानते हैं, वो क्या होता है, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं। मतलब वो उनके बीच में वो और बाकी सारी चीजें नहीं आती, और ना ही वो सोचने में टाइम लगाता है कि हमको कौन से वर्ड्स कैसे यूज करने हैं, कैसे कब रोकना है, ये सारी चीजें उसके आ जाती है। जस्ट लाइक आप हिंदी बोल रहे हैं, आप हिंदी बोल रहे हैं, तो यू डू नॉट नीड टू स्टॉप एनीवेयर। ठीक है, आपको जरूरत नहीं होती कि आप स्टॉप हो, आप खुद ब खुद वो सारी चीजें आपके दिमाग में आती हैं, वो वोकैबुलरीज, वो ग्रामर्स, और वो इंटोनेशंस, वो पंक्चुएशन, वो सारी चीजें आप एक साथ दिमाग में एडजस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं। तो फ्लुएंसी मीन्स होता है कि आप किस तरह से, कितने कंफर्ट रूप से, कितने तारतम्य के साथ आप जो अपनी विचार हैं उसको
जो लिसनर्स हैं, जो श्रोता हैं, उनके सामने आप शेयर कर पा रहे हैं, उनको बता पा रहे हैं और कितने अच्छे से उनको अंडरस्टूड करा पा रहे हैं, कितने अच्छे से उनको समझा पा रहे हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट फ्लुएंसी। इफ you can speak for an extended period of time, that is an indicator of a strong fluency. यदि आपकी किसी लैंग्वेज में फ्लुएंसी अच्छी है, इट मीन्स कि आप बहुत लंबे समय तक विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी ब्रेकेज, विदाउट एनी स्टॉपेज आप उस लैंग्वेज को बोल पा रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लुएंसी। अच्छी फ्लुएंसी का मतलब कि आप एक एक्सटेंडेड पीरियड तक, मतलब बहुत लंबे समय तक किसी चीज को आप बोल पा रहे हैं। ठीक है, आपको बीच में सोचने विचारने और छोटे छोटे सेंटेंसेस, ये सारे क्या होते हैं, वीक फ्लुएंसी के लक्षण हैं। मतलब जिनकी फ्लुएंसी अच्छी नहीं होती है वो आओ कंटिन्यूटी के साथ आपको नहीं बोल सकते, जिस भी लैंग्वेज में उनकी फ्लुएंसी अच्छी नहीं है। ठीक है, इट इज ऑल्सो अबाउट शोइंग अ क्लियर कनेक्शन बिटवीन ईच पॉइंट दैट यू आर ट्राइंग टू मेक। जो भी आपके पॉइंट्स हैं उसको आप कैसे बेटर वे में कनेक्ट कर पा रहे हैं। जैसे कि आपके, जैसे अभी ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ, हिंदी में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो जो पॉइंट्स है उसको मैंने कैसे कनेक्ट किया, दैट इज माय फ्लुएंसी। मैंने उसको कैसे कनेक्ट करके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो सारे पॉइंट्स अलग अलग हैं, उसको कैसे कनेक्ट करना है, किसके बाद कौन चीजें बोलनी है, ये सारी चीजें इज रिलेटेड टू कनेक्टिविटी। और ये कनेक्टिविटी जो होता है वो फ्लुएंसी है, कि आप कितने तारतम्यता के साथ किसी भाषा को लंबे समय तक बोल पाते हैं। This skills means that the listeners can follow what you are saying and does not get lost. जो भी आप, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप लिसनर्स को कह रहे हैं वो उसको समझने में टाइम नहीं लगता है, वो उसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकता है यदि आपकी स्पीकिंग स्किल अच्छी हो, तो यदि आपकी फ्लुएंसी अच्छी है तो। ठीक है, second one is the second proficiency, the second components that is related with speaking skills is vocabulary. vocabulary के हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्दकोश। ठीक है, if you don't have the words to say what you want to say, then you cannot say it. जैसे आपके अंदर बहुत सारे विचार हैं, एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, आपको उसका लैंग्वेज को कैसे हाउ टू स्पीक भी पता है कि कैसे बोला जाता है, बट यू डोंट हैव एडिक्वेट वोकैबुलरीज, तो आप उन चीजों को नहीं बोल सकते। जैसे आप देखते होंगे कि हिंदी में या इंग्लिश में बहुत बार अपने एक्सप्रेशन को बोलते समय जो स्पीकर्स अटकता है कि ये कौन सा शब्द यूज किया जाए सटीक में, तो इसका मतलब उसकी वोकैबुलरी जो है उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, उसका शब्दकोश है वो कमजोर है। तो अच्छा वक्ता के लिए, अच्छी फ्लुएंसी के लिए, एक अच्छे स्पीकिंग के लिए आपकी जो वोकैबुलरी है, आपका जो शब्दकोश है किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज से, और यहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज एज इंग्लिश की बात हो रही है, तो आपकी वोकैबुलरी, आपका जो शब्दकोश है, आपको बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनकी मीनिंग आने चाहिए, तभी आप बोल सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश। Being a good speaker means constantly growing your vocabulary. एक जो वोकेबुलरी होता है यदि आप उसको बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि सेकेंड लैंग्वेज में क्या होता है कि आप प्रॉपर टच में नहीं होते, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं आपके या फिर जो आपके स्कूल में जाते हैं, तो आपका एक क्लास होती है इंग्लिश की, एक पीरियड्स होता है जो कि सप्ताह में 2 या 3 दिन का हो सकता है। तो इसमें क्या है कि ऐसे में क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा टच में नहीं होते हैं उस लैंग्वेज के। तो इस तरह से आपकी जो उसकी जो वोकेबुलरी है वो आपको बुक पढ़ के या फिर मतलब कहीं से भी आपको डिक्शनरी देख के आपको बिल्डअप करनी होती है स्वयं। वो आपका खुद ब खुद जस्ट लाइक नेटिव लैंग्वेज आपका विकसित नहीं होता, क्योंकि वो आप उसके प्रॉपर टच में नहीं है, बार बार उन बातों को सुन नहीं रहे हैं। तो आपको इसके लिए स्पेशल एफर्ट्स की जरूरत होती है, और आपको यू शुड गो थ्रू डिक्शनरी, आपको डिक्शनरी के थ्रू जाना होगा, आपको सीखना होगा, आपको अपनी वोकैबुलरी बिल्डअप करनी पड़ेगी। ठीक है,
तो बीइंग अ गुड स्पीकर मीन्स कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग योर वोकैबुलरी, आपको कॉन्स्टेंटली लगातार अपने जो वोकैबुलरीज है, अपने शब्द ज्ञान है, वो आपको बढ़ाना पड़ेगा इंग्लिश के, ठीक है। द मोर इंटरेस्टिंग वर्ड्स यू नो, द स्ट्रॉन्गर योर स्पीकिंग स्किल्स। आप देखिएगा जो अच्छे स्पीकर्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज की, उनकी जो वोकैबुलरीज होती है वो काफी कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो बिल्कुल न्यू हैं और उसमें वो स्किल्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वोकैबुलरी उन्होंने अपनी बिल्डअप की हुई है, ठीक है। ग्रामर, अब आते हैं थर्ड कंपोनेंट इज ग्रामर। तो जब भी कोई लैंग्वेज हम बोलते हैं तो ग्रामर क्या है, एक सीमेंट का काम करता है। जैसे कि घर बनाने में ईंटों को जोड़ने में सीमेंट की जरूरत होती है, जस्ट लाइक ग्रामर होता है, वो दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है, सीमेंटेड करता है ताकि उसका एक मीनिंगफुल वर्ड आ पाए। तो जहां भी स्पीकिंग स्किल की बात हो रही है, ग्रामर इज इम्पोर्टेंट, बट यू डोंट नीड टू स्टिक ग्रामेटिकल स्किल। आपको जरूरी नहीं है कि एक अच्छे वक्त आप देखिएगा कि वो बहुत ज्यादा शुद्ध ग्रामर नहीं बोलता। यही अंतर होता है आपकी राइटिंग स्किल में और आपकी स्पीकिंग स्किल में। आप स्पीकिंग स्किल में ग्रामर आपको एज ए ग्लू यूज करते हैं कि ताकि कनेक्टिविटी बने रहे, बट आपको जरूरत नहीं होती है कि आप एकदम एक्यूरेट ही ग्रामर यूज करें, आप सारी चीजें एक्यूरेटली यूज करें। लेकिन जब वो चीजों को आप लिख रहे होते हैं, आप राइटिंग में लिख रहे होते हैं, आपकी रिटन राइटिंग स्किल जो होती है वो वेरी मच स्टिक टू ग्रामेटिकल पोर्शन। आपकी ग्रामर उसमें एक्यूरेसी मांगता है, बट आप जब स्पीकिंग कर रहे होते हैं तो आपको बहुत ज्यादा करेक्टिविटी की जरूरत नहीं होती है। किसके कॉन्टेक्स्ट में? ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पे लेकिन आपको टेंसेज वगैरह में एक्सपर्ट मास्टरी होनी चाहिए उसकी, बट आपको बहुत ज्यादा ग्रामर में मास्टरी, बाकी सारी चीजों में मास्टरी होने की जरूरत है, आपको इंग्लिश बोलने के लिए जरूरी नहीं है। बहुत लोगों का तो लिंग्विस्ट है इंग्लिश का, उनका मानना है कि वही लोग बहुत ज्यादा अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं, उनकी फ्लुएंसी अच्छी हो सकती है, जो कि ग्रामर से बहुत ज्यादा स्टिक नहीं होते हैं, ग्रामर से बहुत ज्यादा जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो ये आपका हो गया कौन सा? ग्रामर। तो ग्रामर भी एक कंपोनेंट है, बट आपको उसको केवल एक वर्ड्स को जोड़ने में यूज करना है, कैसे आप कनेक्ट करेंगे इस चीज के लिए यूज करना है। आपको बहुत ज्यादा उसकी एक्यूरेसी की जरूरत नहीं पड़ती है इन केस ऑफ स्पीकिंग। अब है लास्ट वन इज प्रोनाउंसिएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। और आप देखिएगा, इसको शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि प्रोनाउंसिएशन एक ऐसा स्किल है जो आपका कभी भी आप उतनी एक्सपर्टाइज उसमें नहीं हो सकते जिस भी लैंग्वेज को आप एज ए सेकेंड लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं। और जो नेटिव लर्नर्स होते हैं, जो नेटिव जिनका लैंग्वेज होता है, उसमें जो उनका प्रोफिशिएंसी होती है प्रोनाउंसिएशन की, वो बहुत ज्यादा होती है। तो प्रोनाउंसिएशन मतलब क्या होगा? आप सही सही उच्चारित कर रहे हैं वर्ड्स को, सेंटेंस को, आप कहाँ किन लेटर्स पे स्ट्रेस दे रहे हैं, किन वर्ड्स पे स्ट्रेस दे रहे हैं इन स्पीकिंग, आप किसको ज्यादा कैसे आप उतार, रिदम कैसे यूज कर रहे हैं, इंटोनेशन आपकी क्या है, ये सारी चीजें आपकी प्रोनाउंसिएशन में आती है। तो प्रोनाउंसिएशन भी यदि आप इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं तो दो टाइप की हो सकती है। एक कि आप बहुत ज्यादा उसमें एक्सपर्ट ना हो, बट आपकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी होनी चाहिए कि आप उसको बोलें और सामने वाला समझ सके, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी होती है कि एम्बिगियस मीनिंग निकल के आता है और सामने वाला लिसनर जो है वो अस्पष्ट होता है उसके लिए, और वो आप चीजों को सही से कैच नहीं कर पाता। तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। कम से कम एज अ सेकेंड लैंग्वेज आप इंग्लिश लर्न कर रहे हैं तो वैसी जरूर होनी चाहिए कि आप कुछ बोल रहे हैं तो लिसनर्स है उसको अंडरस्टूड कर पाए, ठीक है। लेकिन जब उसको उसमें जो बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट होते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में, वो क्या होते हैं कि वो उनकी प्रोनाउंसिएशन इस तरह से होती है कि वो बहुत ज्यादा सेंटेंस को और अपने जो लैंग्वेज होता है उसको इम्फेसाइज करने में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप नए नए जो मतलब स्पीकर्स होते हैं, नया जो वो उनकी इंग्लिश बोलने की तरकीब जो होता है अलग होता है। आप अमेरिकन एक्सेंट या फिर कहीं का ब्रिटिश देख लें तो वो लोग जो जैसा एक्सेंट यूज करते हैं यू कांट यूज, क्योंकि
वो लोग उसमें प्रोफिशिएंट होते हैं। तो वो लोग इम्फेसाइज करने के, वो लोग उस स्किल का यूज करके अपने सेंटेंसेज को, अपने प्रोनाउंसिएशन को बहुत ज्यादा इम्फेसाइज करके अपने स्पीकिंग को इफेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। द सब स्किल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन बहुत सारे होते हैं, जिसमें आता है कि वर्ड एंड सेंटेंस स्ट्रेस। आप यदि कुछ बातें बोल रहे हैं तो आप किन किन वर्ड्स पे स्ट्रेस दे रहे हैं, किन किन वाक्यों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, फिर आपकी इंटोनेशन क्या है, उतार चढ़ाव क्या है बोलने का, रिदम क्या है। ठीक है। फिर आपको द इंडिविजुअल साउंड्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है। तो आपकी किसी लैंग्वेज का जो इंडिविजुअल साउंड्स है उसको आप कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो ये सारा आपका सब स्किल में आता है। किसके? प्रोनाउंसिएशन के। द गुड वे टू प्रैक्टिस योर प्रोनाउंसिएशन इज, अब इसको कैसे इसको कैसे करेंगे प्रोनाउंसिएशन, इसको कैसे बढ़ाएंगे? आपको क्या करनी होती है? कॉपी करनी होती है। किसकी? नेटिव जो लर्नर्स होते हैं, जो नेटिव लैंग्वेज बोलने वाले होते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन को आप मिमिक करते हैं, उनको रिपीट करते हैं, उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ताकि वो आप उनको अच्छे से, आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट हो जाइए। ठीक है। अच्छे से आप उनको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। फिर है टेक्निक्स टू इम्प्रूव इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। ठीक है। तो आप कैसे अपनी स्पीकिंग स्किल को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, इम्प्रूव करेंगे। तो आपने जितने भी कंपोनेंट्स इधर पढ़े हैं, दैट मीन्स कि फ्लुएंसी, वोकैबुलरी, ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन, ये चारों जो हैं वो आपको डेवलप करने होते हैं जब आपको इंग्लिश स्पीकिंग की स्किल डेवलप करनी होगी अलग अलग। ठीक है। तो फर्स्ट वन इज व्हाट? एक्सपेंड योर वोकैबुलरी। यदि आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं होगी, आपका शब्दकोश ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, तो आप चाह कर भी उन चीजों को नहीं बोल सकते जो आप बोलना चाह रहे हैं। तो आपको कंटिन्यूअसली, आपको डेली बेसिस पे कुछ न कुछ वर्ड्स याद करने होते हैं। जो इंग्लिश एज ए सेकेंड लर्नर होते हैं, वो उनका क्या काम होता है कि एक दिन में 3 या 4 या 5 या 7 ऐसे करके वो लोग इंग्लिश वर्ड्स याद करते हैं और और उसको याद रखने की कोशिश करते हैं, ताकि वो इंग्लिश बोलने में उनको क्या हो? सुविधा हो। फिर इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। ठीक है। आप प्रोनाउंसिएशन को बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं कि प्रोनाउंसिएशन कैसे उनकी ठीक हो। ठीक है। You might know a lot of words, but if you fail to say them correctly, you will not be understood. आपको बहुत सारे वर्ड्स मालूम है, बट आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं आ रही है, तो सामने वाले जो लिसनर है वो आपको उन चीजों का मतलब नहीं समझ पाएगा। तो आपकी जो वर्ड का नॉलेज है वो वेस्ट होगा। तो वेस्ट मीन बर्बाद होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो भी आपने वर्ड्स यूज किए हैं, वर्ड्स याद किए हैं, आपने वोकैबुलरी अपने बिल्डअप की है, उसको अच्छे से प्रोनाउंस करने का आप प्रैक्टिस करें। ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारा टेक्निक है कि आप ऑनलाइन डिक्शनरी जब जाइएगा, ठीक है, जैसे मैकमिलन है, ठीक है, तो मेरियम वेबस्टर है, उसमें आप जाइएगा तो आपको किसी वर्ड्स का एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन पता चलेगा। सिंपली गूगल वॉइस में जाइएगा, आप किसी वर्ड को बोलिएगा तो आपको उसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन पता चलेगा। तो अपनी प्रोनाउंसिएशन को ठीक करने के बहुत से तरीके आजकल अवेलेबल हैं। ठीक है। ड्यू टू इंटरनेट, तो उस पर आप लोग उस तरह से इसको प्रोनाउंसिएशन की स्किल जो है डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद है फ्लुएंसी। आप कैसे फ्लुएंसी डेवलप करेंगे, कैसे किन सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे आपस में, किन वर्ड्स पे ज्यादा स्ट्रेस देंगे, किन सेंटेंसेस पे ज्यादा स्ट्रेस देंगे, और कैसे उसको फ्लुएंटली बोलने के लिए अपने वोकैबुलरीज और प्रोनाउंसिएशन का यूज करेंगे। ये सारी चीजें फ्लुएंसी में आती हैं। तो आपको फ्लुएंसी, वोकैबुलरीज और आपके और क्या है, जो भी स्किल्स हैं, स्पीकिंग स्किल्स के सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग डेवलप करने की आवश्यकता होगी। है कि आप कैसे डेवलप करेंगे
टेक्निक क्या है जिसके थ्रू आप इंग्लिश स्पीकिंग को डेवलप करेंगे? तो सबसे पहला होता है स्पीच शैडोइंग। इसका मतलब क्या होता है कि आप सिंपल कोई वीडियो या फिर कई बार आप देखे होंगे इंग्लिश मूवी आ रहा होता है कहीं इंग्लिश मूवी चैनल पे, तो आप क्या देखते हैं उसके नीचे सबटाइटल्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको उस मूवी को जैसे सबटाइटल्स आ रहे हैं उसको पढ़ के उसको समझ के और सामने वाला उसको कैसे प्रोनाउंस कर रहा है, उसकी उसकी वो कैसे उसको बोल पा रहा है, इन सारी चीजों को आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, कर सकते हैं यदि आपको अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल डेवलप करनी है तो। पिक योर फेवरेट वीडियो विद सबटाइटल्स, फर्स्ट वन हो सकता है। सेकंड, लिसन टू इट मेनी टाइम्स, आपको बहुत बार उसको सुनिए, ठीक है। इमिटेट द नरेटर सेंटेंस बाय सेंटेंस, अब जैसे कि कोई नरेटर कोई सेंटेंस बोल रहा है, आप वहां पे वीडियो पॉज कीजिए और उसको खुद से बोलने की कोशिश कीजिए। फिर इसी तरह से पूरा यदि मूवी है 1 घंटे का 1.5 घंटे का, उसको आप करने की कोशिश कीजिए। बाद में क्या कीजिए, आप 2-2 3-3 4-4 सेंटेंसेस एक साथ बोलने की कोशिश कीजिए। फिर बाद में 10 सेंटेंसेस एक साथ बोलने की कोशिश कीजिए और कॉपी करने की कोशिश कीजिए बार बार पाउज प्ले करके। तो इस तरह से आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके जो बुक में है जो जो एक्टिविटीज हैं, ठीक है, जो आपका सिलेबस जो है उसमें आपके डिफरेंट एक्टिविटीज के द्वारा आपकी स्पीकिंग स्किल जो है डेवलप करनी है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली क्लास में आपको पोएम रिसाइट करने के लिए दिया जाए या फिर किसी कन्वर्सेशन का पार्ट बनाया जाए, जैसे सिचुएशन बना दिया जाए कि सिचुएशन इस सिचुएशन पर कन्वर्सेशन आप लोग डिसाइड कीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए क्लास में, ठीक है। फिर आप कैसे क्वेश्चन आस्क करेंगे, आंसर कैसे देंगे, फिर आप अपने कोई इंफॉर्मेशन है उसको कैसे कन्वे करेंगे। तो ये सारे टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा आपको अपनी स्पीकिंग स्किल डेवलप करनी है। मतलब आपके बुक आपको जो सिलेबस है उसमें वही टेक्निक्स दिए हुए हैं जिसको क्लास में प्रैक्टिकली यूज किया जा सकता है, ठीक है। किसके द्वारा? कोऑपरेटिव लर्निंग के द्वारा या कोलैबोरेटिव लर्निंग, आपस में आप लोग सारे बच्चे सारे स्टूडेंट्स मिलके किस तरह से एक साथ होकर अपनी स्पीकिंग स्किल डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिंपल वे में जो स्पीकिंग स्किल डेवलप करने का तरीका होता है इंग्लिश इज सेकेंड लैंग्वेज, तो फर्स्ट वन क्या होता है? स्पीच शैडोइंग। आप मिमिक्री करें जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं, ठीक है, उनको आप नकल करें, उनको उतारने की कोशिश करें कैसे बोल रहा है, फिर वो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज फॉलो करने की कोशिश करें। इस तरह से आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। दूसरा हो सकता है सेल्फ टॉक। आप अपने आप से ही लाउडली, यदि कोई नहीं अवेलेबल हो बात करने के लिए, तो आप लाउडली इंग्लिश में बात कर सकते हैं। फिर जहां दिक्कत हो आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। फिर एक और हो सकता है कि आप उसकी रिकॉर्डिंग करें, रिकॉर्डिंग करने के बाद खुद जज करें कहाँ आपने प्रोनाउंसिएशन गलत किया है, कहाँ आपने गलत वर्ड्स यूज किए हैं, वोकेबलरी आपने सूटेबल यूज नहीं किया, ये सारी चीजें खुद से जज कर सकते हैं। ये सारी जो स्पीकिंग स्किल है बहुत ज्यादा एफर्ट मांगता है, स्पेशल एफर्ट मांगता है आपका यदि किसी भी सेकेंड लैंग्वेज को आप लर्न कर रहे हैं, स्पेशली इन स्पीकिंग स्किल्स। इन द केस ऑफ स्पीकिंग स्किल आपको ये अपना चूंकि एक्टिव स्किल है ये, ठीक है, तो इसमें आपको अपने एफर्ट्स आप कितना दे पा रहे हैं सीखने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बशर्ते कि आपको टीचर्स क्या सिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको अपनी स्किल खुद डेवलप करनी होती है, ठीक है। और जितना प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो आप खासकर स्किल के सेंस में क्या होता है, कोई भी स्किल है, कोई भी दक्षता है, कोई भी टेक्निक है, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपका उतना डेवलप होगा। तो ये भी एक स्किल है, स्पीकिंग स्किल इन द केस ऑफ सेकंड लैंग्वेज स्पेशली। तो आपको बहुत ज्यादा उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप अपने आप से बात करने की कोशिश करें लाउडली, ठीक है। कोई बुक लीजिए, फिर उसको बुक को लेके आप उसको लाउडली पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपका टाइम नो डाउट ज्यादा खर्च होगा यदि आप उसको साइलेंटली पढ़ रहे हैं उसकी अपेक्षा करें, लेकिन इसमें क्या होगा, आपकी जो स्किल होगी स्पीकिंग स्किल वो आपकी डेवलप होगी। तो फिर आपको इंग्लिश में सोचना है, थिंक इन इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में कोई बातों को सोचे ताकि आपको जिस समय कन्वर्सेशन करना हो उस समय आपको नया एफर्ट करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। आप इस तरह से आप बहुत सारे जो एक्टिविटीज में भी भाग लेकर के आप क्या सीख सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग। जैसे रोल प्ले हुआ, आप किसी रोल प्ले का हिस्सा उसको इंग्लिश में ऑर्गेनाइज कीजिए, ठीक है।
वही बाकी सारी चीजें, कन्वर्सेशन कोई हुआ, डिस्कशन हुआ, ये सारे ऑर्गेनाइज करके और उसमें इंग्लिश को एज ए मीडियम बना के आप लोग उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे वे हैं, आपके टेक्निक्स हैं आपको इंग्लिश एज ए स्पीकिंग स्किल डेवलप करने के लिए। लर्निंग इंडिकेटर्स ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये जो आपका सिलेबस में आप देखेंगे कि कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं जो कि ये शो करता है कि आपकी जो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल कितनी डेवलप्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं स्पीकिंग स्किल के बारे में। तो स्पीकिंग में हम लोग फ्लुएंसी यूज, जो कंपोनेंट्स होता है, फ्लुएंसी, वोकेबुलरी, ग्रामर, ठीक है, और प्रोनाउंसिएशन, तो हम लोग इन चारों के रिस्पेक्ट में किसी स्पीकर को जज करेंगे कि वो बोलने में कितना फ्लुएंट है, उसकी वोकेबुलरी कितनी स्ट्रांग है, वो ग्रामेटिकली कितना करेक्ट बोल पा रहा है, उसकी प्रोनाउंसिएशन कितनी सही है। ये सारे जो है वो इंडिकेटर्स है। एक बंदा जो बहुत ज्यादा फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहा है, इट मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है किसका, उसके स्पीकिंग स्किल का। वोकेबुलरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि उसकी स्पीकिंग स्किल अच्छी होगी। ग्रामर यदि थोड़ा बहुत खराब भी है, बट if he or she is able to fluent in English, able to speak English in fluent, then what, कि उसकी जो स्पीकिंग स्किल है बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है तो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। तो ये सारे पैरामीटर्स पे, इन सारे इंडिकेटर्स ये जो है इंडिकेट करते हैं कि आपकी इंग्लिश की जो स्किल है, स्पीकिंग स्किल, वो कैसी है। और जब हमको इवैल्यूएट या असेसमेंट यानी आकलन करना होगा किसी के स्पीकिंग स्किल का, किन्हीं बच्चों के स्पीकिंग स्किल का, तो हम इन्हीं पैरामीटर्स पर उनको जांचेंगे कि वो क्या, ये सारे क्या हैं, क्वालिटेटिव हैं। ठीक है, तो मतलब ये कि कितना फ्लुएंट है इंग्लिश में, कितनी वोकेबुलरी उसकी अच्छी है, कितनी ग्रामर उसकी अच्छी है। यदि हमको क्लास में 10 बच्चों का आकलन करना है तो 10 बच्चों के लिए हम अलग अलग ये चारों पैरामीटर्स बनाएंगे। फ्लुएंसी गुड, तो ऐसे दिखेंगे। किसी दूसरे बच्चे की फ्लुएंसी नॉट गुड, वोकेबुलरी गुड या बेटर या बेस्ट, या फिर किस तरह का, उसमें 5 में से 3 नंबर देंगे कि 2 नंबर देंगे कि 4 नंबर देंगे। फिर ग्रामर पर यदि एम्फेसाइज करें तो ग्रामेटिकली वो कितना करेक्ट है, उसके आधार पर किसी को हम कितना 5 में से कितना नंबर देंगे। फिर प्रोनाउंसिएशन किसी व्यक्ति का सही है गलत है क्लास में, तो उसके रिकॉर्डिंग हम उसको किस तरह से नंबर दें, कितना परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, उसके आधार पर हम 5 में कितना देंगे। तो ये सारे पैरामीटर्स होते हैं और सारे इंडिकेटर्स होते हैं स्पीकिंग स्किल्स के, जिसके आधार पे हम जजमेंट करते हैं, असेसमेंट करते हैं, आकलन करते हैं किसका, किसी स्पीकर्स के स्पीकिंग स्किल का, व्हेन ही इज यूजिंग सेकेंड लैंग्वेज। अब आते हैं लिसनिंग के इंडिकेटर्स। लिसनिंग के इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, मतलब ये कि कैसे आपको पता चलेगा कि जो श्रोता है वो कितना एक्टिव है, कितनी एक्टिवली उन्होंने बातों को सुना है किसी स्पीकर्स के। इसके बारे में भी लिसनिंग स्किल में चर्चा हुई थी। ठीक है, कि आप कितने फोकस्ड हैं, कितने कंसंट्रेटेड हैं, कितने अटेंटिव हैं, ये सारी चीजों को चेक करना है आपके लिसनिंग स्किल के जरिए। ठीक है, तो कोई यदि इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि फर्स्ट में हम लोग ये जज करते हैं कि कोई यदि है व्यक्ति तो वो कितना आई कांटेक्ट बना रहा है टीचर के साथ, या फिर कितना वो बाकी लोगों के साथ इन्वॉल्व है बात करने में। फिर उसके जो एक्सप्रेशंस हैं उससे अंडरस्टैंडिंग दिख रही है कि नहीं। जैसे क्लास में यदि 5, 10 या 15, 20 बच्चे बैठे हैं, यदि कोई अटेंटिव टीचर हो, यदि वो कुछ पढ़ा रहा होता है तो वो अपनी नजर से पहचान जाता है कि सामने वालों को कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि वो फेस, यदि वो अटेंटिवली सुन रहा है तो उसकी फेशियल एक्सप्रेशंस बताता है। यदि वो नहीं सुन रहा है तो भी उसकी फेशियल एक्सप्रेशन बताता है कि वो कितनी बातें कैच कर पा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे टेक्निक हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स हो सकते हैं जज करने की कि वो उसी बंदे की लिसनिंग स्किल कितनी अच्छी है। ठीक है, वो कितना पेशेंट है, मतलब कोई यदि स्टूडेंट क्लास में टीचर्स को बार बार काट के, बीच में काट के यदि क्वेश्चन पूछ रहा है, इट मीन्स वो जो है उसकी पेशेंस उसके पास नहीं है। ठीक है, तो बीइंग पेशेंट एक बहुत ज्यादा जरूरी लिसनिंग स्किल्स होता है, जिसके बिना आप
अच्छे से किसी भी स्पीकर की बात नहीं सुन सकते। यदि आप पेशेंट नहीं है, इसका मतलब कोई स्पीकर बोल रहा है तो आपकी उसकी यदि वो सपोज वो 10 मिनट की बात है, उसको 10 मिनट बोलना है, तो आप 1 मिनट या 2 मिनट उसको सुनते हैं और बाकी के 8 मिनट केवल इसमें टाइम खर्च करते हैं कि इसको हमको जवाब कैसे देना है। और बाकी के 8 मिनट में जो स्पीकर है वो क्या बोल रहा होता है आपने उनको नहीं सुना। ठीक है, तो ये एक बैड लिसनिंग स्किल होती है कि बीइंग इम्पेशेंट। यदि आप इम्पेशेंट हैं यानी पेशेंस आपके पास नहीं है तो यू आर अ बैड लिसनर। ठीक है, आप बेवजह आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे हैं। यदि आप किसी स्पीकर को लगातार क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं, उसकी शिकायत कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर नॉट अ गुड लिसनर, यू आर नॉट लिसनिंग द स्पीकर। ठीक है, आप उस स्पीकर को नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि जहां भी क्रिटिसिज्म की बात आएगी आप उसको अंडरस्टूड करेंगे, आप उसको मतलब अपने से कम समझेंगे, कम आंकेंगे और आप उसको नहीं सुनेंगे। तो इस तरह से ये सारे इंडिकेटर्स हैं। लेकिन यदि लिसनिंग के सेंस में एकदम परफेक्ट इंडिकेटर की बात की जाए तो वो होता है वर्बल फीडबैक। ठीक है, यानी कि जो लास्ट में आपका जो था कि आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लास्ट स्टेप क्या था लिसनिंग की, रिस्पॉन्डिंग। आप किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं किसी स्पीकर को, वो पूरा का पूरा इंडिकेट करता है कि आप कितने अच्छे लिसनर हैं। ठीक है, यदि बहुत अच्छे लिसनर्स हैं तो रीस्टेट करते हैं जो स्पीकर ने कहा, उनकी बातों को यदि हम दोहराते हैं, इतनी हमने उनकी बातें सुनी है। ठीक है, उनसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब कि हमने उनकी बातों को सुनी है। एक अच्छे लिसनिंग स्किल का मतलब कि हम किसी के बातों को, किसी स्पीकर्स के बातों को कितने अच्छी तरह से सुनते हैं, कितने अच्छी तरह से उसको समझते हैं, याद करते हैं, उसको उसका मूल्यांकन करते हैं और उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ये सारी चीजें आपकी आती हैं इंडिकेटर्स में, इसकी लिसनिंग स्किल के इंडिकेटर्स में। तो आप वर्बल फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है, आप स्पीकर को प्रॉपर फीडबैक दे रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा ये चीज बोला, आपने ये पॉइंट छोड़ दिया, ये पॉइंट्स आपके बहुत अच्छे थे, आपने बहुत अच्छी सीधी, इसका मतलब आपने उनको सुना है। ठीक है, आप उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वर्बली, इसका मतलब आपने उनको सुना है। ठीक है, नॉन वर्बल फीडबैक भी देते हैं, जैसे कि आप यदि स्पीकर्स को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, इट मीन्स कि आप उनको लिसन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और आप पेशेंट हैं, आप क्लास में या फिर कहीं भी जहां भी आप है ये लिसनर, वहां चुपचाप आप बैठे हुए हैं और बातों को सुनने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारे आपके नॉन वर्बल फीडबैक होते हैं और इंडिकेटर्स होते हैं इसके लिसनिंग स्किल के। शोइंग अंडरस्टैंडिंग बाय फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी फेशियल एक्सप्रेशन क्या बता रही है, आप फेशियल कितना एक्सप्रेशन दे पा रहे हैं कि आपने कितनी बातों को समझा, ये सारे आपके इंडिकेटर्स होते हैं लिसनिंग के। तो इस तरह से आपने लिसनिंग के इंडिकेटर्स और स्पीकिंग के इंडिकेटर्स जो आपके सिलेबस में है उसके बारे में जाना है। ठीक है, और स्पीकिंग स्किल्स क्या होता है, स्पीकिंग स्किल के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और प्रत्येक कंपोनेंट को हम किस तरह से डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीजें हमारे स्पीकिंग स्किल में आपने आज पढ़ी। ओके, मैम हाँ आप इसका पीडीएफ थोड़ा डाल दीजिएगा, नेट प्रॉब्लम के कारण मैं स्क्रीनशॉट ले नहीं पाई। अच्छा ठीक, ठीक है डाल और देंगे। मैं इसके पिछले वाला भी नेट प्रॉब्लम का पीडीएफ डाल दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले नहीं पाते हैं। अच्छा ठीक है, हम ना प्रिंसिपल सर लिस्टिंग वाला को ठीक है। इसमें